जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं, लेकिन हमें किस तरह अपना जीवन जीना है ये हमें ही तय करना होता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, इसे ध्यान से सुनना। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक उदार घाटी में एक बुद्धिमान आदमी रहता था जिनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जीवन शिक्षा और अध्ययन में गहराइयों से भरा हुआ था। उनकी बुद्धि बचपन से ही तेज थी और वे जीवन के सभी पहलुओं को समझने में समर्थ थे। सिद्धार्थ ने जीवन के सुख दुख का सामना करते हुए देखा कि जीवन का अंत कहाँ है। इस पर उनके मन में कई सवाल उठे। उन्हें ये जानना था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पैदा होते हैं और हम कैसे दुख से मुक्त हो सकते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने राजमहल को छोड़कर वनवास का निर्णय किया। उन्होंने वस्त्र त्याग दिए, अपने सुंदर राजमहल को त्यागा और तपस्या में लग गए। वे विभिन्न योग साधनाओं में व्यस्त रहे, मनन और ध्यान में लिप्ते रहे। एक दिन जब वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लिप्ते थे, उनकी तपस्या बहुत कठिन थी, लेकिन अंत में उन्हें आत्मज्ञान हुआ। सिद्धार्थ ने जगत की सारी दुख सुख की रहस्यमयी बातें समझ ली। अंत में उनका मानव धर्म प्रवृत्ति हुई और उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का संकल्प किया। उन्होंने बुद्ध बनने का निर्णय किया, जिसका अर्थ है बोध प्राप्त करने वाला। उन्होंने अपने उपदेशों में जीवन के मौलिक सिद्धांतों को संभालकर अष्टांगिक मार्ग को प्रचिन्न बनाया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल थे। बुद्ध के उपदेशों ने दुनिया भर में शांति और सहानुभूति को फैलाया। उनकी कहानी हमें हमेशा यही सिखाती है कि अंतर्यामी बनने, सत्य को समझने और सभी को दुख मुक्त जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करने का तरीका हम सभी के लिए संभावनाशील है। सिद्धार्थ का संदेश दुनिया भर में फैला और उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उनका उपदेश जीवन को सरलता से जीने का और अपनी भ्रांतियों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध की यात्रा में उनकी मातृभूमि कपिलवस्तु बहुत महत्वपूर्ण थी। वहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसमें वह 9 मुख्य बातें बताए थे। इसके बाद उन्होंने भूमि के अनेक स्थानों पर यात्रा की और अपना संदेश फैलाने का कार्य किया। बुद्ध की शिक्षाएं मुख्यतः 4 आदित्य महासत्य या अद्यतिष्ठ दर्शाती हैं। जीवन में दुख है। बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख होना स्वाभाविक है। जन्म, जरा, रोग, मृत्यु और अपने चारों प्राणियों के साथ संबंध में आने वाला दुख हमेशा होता है। दुख का कारण तन्हा। बुद्ध ने सिद्ध किया कि दुख का मूल कारण तन्हा, आत्म का, स्वार्थ का और अज्ञान का है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों में फंसते हैं तो हम दुख को अनुभव करते हैं। दुख से मुक्ति का मार्ग बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का बोध कराया, जिससे मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। सहानुभूति और अहिंसा। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सहानुभूति और अहिंसा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और समझदारी बनाए रखने का सिखाया। बुद्ध की इस महान कहानी ने जीवन के मूल्यों को समझाने और अच्छे कर्मों के माध्यम से दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। आज भी बुद्ध के उपदेशों से हम अपने जीवन को सरल, संतुलित और सफल बना सकते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर देना। धन्यवाद।